guys, this is Ashley and you're watching me after so long and I'm recording after so long. So भाई मुझे रिकॉर्ड करना था बट मुझे ना समझ में आ रहा था कि मैं क्या रिकॉर्ड करूँ और इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज, मैं बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी. और आज मैंने सुबह अपने एक दोस्त का टेक्स्ट पढ़ा कि भाई तो कंटेंट कब डालेगी, बहुत इनकन्सिस्टेंट है वो. So why not today? Like today also I'm doing things, so why not record it? So yes, here I am. Welcome. So in this video I'm gonna show you my daily routine. मतलब daily routine तो मैं of course मैं दिखा चुकी हूँ. तो अभी सीन क्या चल रहा है कि एक तो भाई मैं सिर्फ उधर क्लास के सामने बैठी हूँ तो इतनी आंखों में लाइट आ रही है. मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ तो मुझे ऐसे हो रहा है ऐसे. तो एनीवेज तो क्या कहते हैं, मुझे कैमरा थोड़ा नीचे कर लेना चाहिए. आई थिंक इट्स मच बेटर नाउ. तो हुआ क्या है कि अभी मेरे कॉलेज का होली ब्रेक चल रहा है. यूजुअली जब मेरा होली ब्रेक चलता है मैं घर चली जाती हूँ, बट दिस टाइम आई थॉट कि मैं यहाँ पे रहूँगी और अपना लाइक काम वाम करूँगी, बढ़िया अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाऊँगी. तो येस, हियर आई एम विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स. लाइक 4 लोग रहते हैं हम. अभी एक है यहाँ पर, एक मैं हूँ. आई एम नॉट श्योर वो भी मेरी जा रही है यार, क्या सीन है उसका. बट येस, तो आज डे 1. ओके तो होली आ रही है तो भाई होली मेरा फेवरेट है. तो अभी जैसे कॉलेज में होली थी, होली पार्टी थी, ये था वो था. तो मैंने इतने दिनों से कुछ काम नहीं किया तो मैं ब्रेक पे थी काइंड ऑफ. तो अब मैं इतने दिनों बाद ऐसे प्रोडक्टिव हुई. तो आज तो ये 8-10 दिन की छुट्टी है तो इट इज़ द डे 1 ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव. तो येस, तो आज तो एकदम से मोटिवेशन हाई है. तो आज तो चीज़ें होंगी, आई मीन करूँगी. तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करूँगी. बाय द वे हाँ, तो मुझे जो अपडेट्स है जो लेटली चल रहा है के बाद मैं तुम्हें अपने डे का दिखाऊंगी कि अभी रिसेंटली होली पार्टी हुई है हमारे घर पे और हमने पक्के रंग से खेला और कॉलेज में भी होली हो गई है. तो होली टेरेस पे हुई. लाइक मेरा फ्लोर टेरेस वाले फ्लोर पे है. तो मेरा रूम बहुत गंदा था और मैं घर चली गई थी. तो मैंने कल ऊपर से डस्टिंग करी और फिर ना मैं डस्टिंग करी थी, पीछे फ्लावर्स पड़े और वो उसका पानी गिर गया तो मेरा रूम फिर से गंदा हो गया. तो मुझे फिर से क्लीन करना है. और मेरे रूम में एक बदतमीज़ चूहा है भाई जो जाने का नाम नहीं ले रहा. और अभी होली थी तो वो चला गया था. लाइक क्योंकि हम रात को सो रहे थे तो ऊपर सीलिंग में से भागने की आवाज़ आ रही है. तो आई थॉट चूहा तो गया. और इस चूहे ने भाई मुझे इतनी गालियाँ देने का मन करता है इस चूहे को. इसने मेरे रूम की जो चादर है पूरी वो कर दिया है, लाइक टीयर अपार्ट कर दिया है. मुझे चादर चेंज करना और ये न्यू चादर है, मुझे इतनी पसंद थी, मेरे रूम के एस्थेटिक के साथ जाती थी. बट येस, उसने टीयर अपार्ट कर दिया है. मुझे चादर चेंज करनी है और वॉशरूम पे इधर उधर कलर लग रहा है. मुझे वॉशरूम क्लीन करना है, ये सब करना है. मुझे आज किचन क्लीन करना है. मुझे क्लीनिंग खाना तो है मेरे पास, तो बस मुझे खाना है. और मैंने लेटली एक बुक स्टार्ट करी है, 101 essays on how you think, ऐसे करके कुछ है, मेरी दोस्त किया है. तो मैं वो पढ़ूँगी और मुझे बुक्स लेने भी जाना है बट वो थोड़े दिनों बाद जाएंगे हम. और मुझे थोड़ी बहुत रिसर्च वर्क करना है. मुझे अपनी फ्रेंच की क्लासेस जो हुआ है उसका पढ़ना है. वॉक पे जाऊँगी और क्या करेंगे, और थोड़ा इंटर्नशिप का काम करूँगी. तो आज तो और मुझे एक रील पोस्ट करनी है जिसका कंटेंट का मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो थक गए बोल के एकदम से. इतने दिनों बाद मुझे कैमरा के सामने बोल रही हूँ और मैं भी सो के उठी हूँ. तो मतलब सीन क्या बोल रही हूँ, मतलब भाई मैं आजकल कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ, मेरी रीच नहीं आ रही. मेरे को नहीं पता मेरा अकाउंट बैन है. तो अभी परसों एक रील डालते उस पर रीच आ गई बट उसके बाद फिर से मैंने 2 रील्स डाली, मेरा अकाउंट बंद हो गया है. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. एंड आई एम नॉट द पर्सन जो ट्रेंड्स फॉलो कर रही है. बट लेटली मैं ट्रेंड्स फॉलो कर रही हूँ, बट मैं ट्रेंडिंग साउंड फॉलो कर रही हूँ. तो भाई पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है और मुझे भी पता नहीं कि रात को मैं क्या पोस्ट करूँगी. तो लेट्स सी व्हाट आई पोस्ट. तो येस, और जब मेरा रूम वगैरह सब गंदा होता है तो मुझे बहुत से क्रिप्स से आते हैं. तो अभी मैंने कुछ खाया नहीं बट फर्स्ट मैं ये सब थोड़ा बेसिक क्लीन करूँगी, उसके बाद लेट्स सी. और तुम्हें पता है कि एक और चीज़ कि यार मैं लिटरली सो गई थी और पता नहीं कैसे बोल रहा हूँ इतना. बट एनीवेज, तो मैं होली खेली थी तो भाई मेरी बॉडी में से पक्का रंग वगैरह लग रखा है जो हट नहीं रहा. आई एम नॉट श्योर यहाँ पे विजिबल है या नहीं. तो वो भी मुझे एक और चीज़ भी बोली थी. और मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है भाई. मैं लिटरली मैंने 2-3 बार यूज़ किया और वो टूट गया है. तो मुझे उसे फिक्स करवाना है अभी.
और मुझे फ़ोन का कवर वगैरह चेंज करना है। ये मैंने पीछे स्टिकर लगा रखा है जिससे फ़ोन स्टिक रहे, जो भी स्टिक है, लेकिन भाई वो भी ख़राब सा ही हो गया है, टेम्पर वेम्पर सब कुछ। तो मैं थक गई बोल के, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं कल अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गई थी। हम लोग केरला स्टोरी 2 देखने गए, काफ़ी नाइस मूवी थी, बीच बीच में गूज़बम्प्स भी आ गए थे, मस्ट वॉच, आई थिंक यू शुड ऑल्सो वॉच। और उसके बाद यहाँ पे खाने की मार्केट है, हम लोग वहाँ पे गए, हमने मोमोज खाए, हमने शेक पिया, गोलगप्पे खाए दही वाले, और रात के डिनर में बस लिटरली था, बट फिर भी हमने पैक करवाया और फिर हमने रात को खाया। तो बहुत स्पॉन्टेनियस इम्प्रॉम्प्टू सा प्लान था और हम ऐसे वॉक कर रहे थे, कल वेदर बहुत अच्छा था। तो आई थिंक, तो मेरे दिमाग में से चल रहा था कि हमेशा हम जब बाहर जाते तो वी थिंक कि हमें मेमोरीज लाइक आई थिंक ऐसे कि हमें मेमोरीज बनानी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बट समटाइम्स सिंपल वॉक्स एंड जस्ट सम फूड ईट एंड द गुड कंपनी टाइप शुड बी स्वीट होती है, लाइक इट स्टेज इट कोजी सी, ऐसे नाइस सी। तो अच्छा था कल का डे भी। तो यस, यही बताना भूल गई थी कि कल क्या किया था। भाई मैंने बेड तो बना लिया है और अब मैं इसे नीचे जा रही हूँ, पोछे में पानी भरूंगी आई मीन मॉप में, और फिर हम पोछा मारने के बाद मैं सोचूँ मेरी नई चादर भी अगर जो इन्हें टेयर करती तो मैं क्या करूँगी भाई। गाइस, मैंने रूम क्लीन कर लिया है, किचन क्लीन कर लिया है, और अब मुझे ये टेबल क्लीन करना है जो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और फिर मैं तुम्हें आफ्टर्स दिखाऊंगी। ये चेयर से सारे कपड़े संभालने हैं, ये ऑर्गेनाइज करना है, तो लेट्स स्टार्ट। बाय द वे, मुझे एक चीज़ दिखानी थी। तो थोड़े दिन पहले मैंने एक फ़ोटो शूट किया था जिसमें द डिस्क्रिप्शन वॉज कि वी हैव टू टेक समबडी फ्रॉम पुराने का टाइम, मीन इट माइट बी अ क्वीन और सम फेमस सेलिब्रिटी, एंड यू हैव टू ड्रेस देम कंटेम्प्रेरी स्टाइल में। तो आई टुक नूरजहां, जिन्होंने दैट फेमस पाकिस्तानी सिंगर एंड एक्ट्रेस, जिनका भी बहुत फेमस गाना चल रहा है सनों फुलते बुला के, तो मैंने नूरजहां इंस्पिरेशन दी थी, एंड उसको अगर इफ़ शी वॉज लिविंग राइट नाउ तो हाउ वुड शी स्टाइल हर सेल्फ, तो दैट वॉज इट। तो मैंने वो अपनी दोस्त का एज अ मॉडल लेकर उसे स्टाइल किया था, एंड उसके प्रिंट्स मेरे पास और मुझे भी देखे, तो मैंने सोचा ये तो मैं दिखाती हूँ। तो तुम देखो ये देखो, इसमें मैंने वेस्ट चेन से पंजेबा टाइप और लाइक पायल, और ये भी नेकलेस है, उससे भी ऐसे पैरों में स्टाइलिंग करी है, एंड गोल्डन आई शेडो से उसके पैरों पे ऐसे लगाया है। और मैंने अपनी मम्मा का सूट स्टाइल किया है। दिस इज़ द अनदर पिक्चर जिसमें वैसे बैठी हुई है, इसमें भी इफ़ यू सी द डिटेल्स, द इयरिंग जो है वो बहुत कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, हाथों में बैंगल्स टाइप कड़े पहने हैं, वो थोड़े पुराने स्टाइल के हैं, एंड वैसे बस देख रही है ब्यूटीफुली कैमरे में। और दिस इज़ द आउटफिट, ये मेरी मम्मा का सूट है जो मैंने स्टाइल किया था। और दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ हर सिटिंग इन अ किचन। और जो हमारे घर पे कुक आंटी आती थी, हम उनके घर गए थे गांव में शूट करने, एंड देयर इज़ वन लास्ट पिक्चर जिसमें आई वुड लाइक टू शो यू उसका हेयर स्टाइल। तो ये ऐसे चोटी बना के परांदी लगा के ऐसे बीच में इयररिंग्स लगाए थे, या दिस वाज इट। तो तुम इसका एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों दे सकते हो कमेंट्स में, इफ़ यू हैव सम ओपिनियंस ऑन इट, और हाउ आई कैन मेक हाउ कि मैं इसको कैसे बेटर बना सकती थी, या कैसे सही है, क्या गलत है, तुम्हें क्या लगता है, तो तुम मुझे बता सकते हो। और अपडेट है अभी तक की कि एज यू सॉ डेली कोर्स हो चुके हैं और मैंने खा लिया है। अब फाइनली हम काम करेंगे और मैं काम करने बैठूँगी, देन उसके बाद देखते क्या करेंगे। भाई बाय द वे, मैं रिसेंटली अभी ब्रिजिटन देख रही हूँ
और अभी जो नया परसों ही सीज़न आया है उसका लाइक जो लेटेस्ट सीज़न है उसका जो पार्ट 2 है, सोफ़ी बेक वाला, मुझे उसके लड़के का नाम नहीं याद आ रहा, मिस्टर पता नहीं जो भी था। तो मैंने इंस्टा पे जो देखा सब लोग तो सिर्फ क्रेजी हो रखे कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट अभी तक मुझे ओके लगा है। और मुझे पता है अभी सबसे अच्छा सीज़न लगा है, मुझे पता नहीं मैं क्यों बता रही हूँ। जो ब्रिजर्टन जब आया था तो जो वो फर्स्ट सीज़न था जिसमें एक बहन थी और उसका गंजा सा पति था, लाइक लिटरली मुझे कैरेक्टर्स के नाम नहीं आते थे, और उनकी शादी करके उन्हें दिखाया ही नहीं है पूरे सीज़न में। लाइक केट वगैरह जो है उन सबको बार बार दिखा रहे रिपीटेडली, जो दूसरी वाली है जो राइटर है विसिलडाउन, सबको दिखा रहे हैं, बट उसको क्यों नहीं दिखा रहे। लाइक उसका सबसे इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, और अब मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बट आई एम वॉचिंग क्योंकि मुझे एंड तक देखने से वो होता है। और इनका एक पॉडकास्ट भी आ गया कल, तो वो भी देखूँगी। और मेरे को उसमें इंटरेस्ट था, और एक एलोएस है जो मुझे उसका शादी देखना है कि उसकी लव स्टोरी क्या होगी। तो मुझे आई थिंक उसके बीच पे जो था केट वाला फिर विसिलडाउन वाला वो सब ओके लगा था मुझे, फर्स्ट सीज़न का फर्स्ट पार्ट वाला और एलोएस वाला अगर जब आएगा तब वो। तो मुझे बस ये दो ही अच्छे लगे यार, मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने में। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी 4 बज रहे हैं, 4 नहीं 3 बज रहे हैं, और मैं सोने गई थी काम करने को। मेरे को बहुत नींद आ रही थी 1 घंटे के लिए, और मैंने 1.5 घंटा सोई, और मुझे बहुत भूख लग रही है। देन मैं कुछ खाना खाऊंगी, देन मैं नहाऊंगी, तो फिर मैं तुम्हें फिट चेक दूँगी, और फिर आगे देखते हैं। आई थिंक काम ही करूँगी। तो दिस इज़ द अपडेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और लंच कर लिया था, नहा लिया था, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिया। अभी मैंने बैगी सी टी शर्ट और नीचे पजामा पहना है क्योंकि कहीं जाना नहीं है, घर पे रहना है, काम करना है, तो कंफर्टेबल कपड़े पहने। और अब मैं स्किन केयर करूँगी, और मुझे फिर से भूख लग गई है क्योंकि मैंने 2 रोटी खाई थी और मैंने सुबह कुछ आज सच खाया नहीं था, बस ओट्स खाए थे। तो आई एम अगेन हंग्री, एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं मैकरोनी बनाऊँ। लेट्स सी व्हाट आई विल मेक। और ना मैंने मॉइस्चराइज़र ऑर्डर किया है जो मैंने अपने दिल्ली वाले एड्रेस पे किया है। तो बेवकूफ़ कैसे हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चराइज़र नहीं है स्किन पे लगाने के लिए, और ना बचा है वही हम यूज़ करेंगे। और पता है मैं स्किन केयर करती थी और मैंने बीच में छोड़ दिया था, मुझे लगता है कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, मेरी जैसे स्किन ग्लास स्किन हो ही नहीं रही, इतने टाइम से कर रही हूँ, बट इट्स नॉट व्हाट इट इज़। आई मीन मतलब मेरी स्किन ऐसे नहीं हो रही, और मेरी बेवकूफ़ मेरे को बस मतलब ऐसे बहुत ऐसे प्रॉपरली नहीं करती, जितना मुझे आइडिया था मैं उतना करती थी। और द पॉइंट इज़ कि मेरी स्किन ऐसे होने कर रही है, बट वो मेरी स्किन का pH लेवल मेंटेन करता है, क्योंकि जैसे ही मैंने स्किन केयर छोड़ा ना उसके थोड़ा टाइम बाद ही मेरी स्किन पे डलनेस आ गई थी अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा। अभी मेरी स्किन डल हो रखी है, मुझे नहीं पता तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा है या नहीं, बट अब मैं फिर से इसलिए स्किन केयर स्टार्ट कर दी क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी डल सी हो रही थी। तो येस, और मैं एकदम से भूल गई कि मुझे क्या लगाना है। तो मुझे याद आया कि मुझे विटामिन सी सीरम लगाना है। तो मैं जब दिल्ली जाऊँगी या मेरी मम्मा यहाँ पे आएगी तो ही मुझे अपना मिल पाएगा मॉइस्चराइज़र और हेयर ऑयल। मेरे दोस्तों ने जितनी दफ़ा बताया उन्हें कि सब कुछ बैक टू बैक में लगाना, बिकॉज आई एम टू आउट ऑफ पेशेंस वाली लड़की। मैं केयर नहीं करती और मैं एक साथ ही 3 वजह से लगा लेती हूँ, विच इज़ मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड विटामिन सी सीरम। तो येस, एंड मुझे भूख लग रही है। आई थिंक मैं ही बता चुकी हूँ तुम्हें। दिस इज़ द फॉक्सटेल सनस्क्रीन, ये मुझे अच्छी लगी सनस्क्रीन ऑनेस्टली। मैंने इस बार जो मॉइस्चराइज़र ऑर्डर किया है मैंने वो वाला किया है डॉट एंड की, नहीं डॉट एंड की का नहीं, आई थिंक पता नहीं किसका किया यार, भूल ही गई एकदम से, जब याद आएगा तो बताऊँगी। मुझे तो सनस्क्रीन लगाने के बाद नहीं, मेरी ग्लोइंग वाली सनस्क्रीन है, मुझे सनस्क्रीन लगाने के बाद ही अपनी स्किन का टेक्सचर बहुत बेटर लगने लग जाता है। देखो और मैं पता है यहाँ पे बैठ के जब मैं या तो कहीं मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इवेंट पे जा रही हूँ, तो यहाँ बैठ के मेरे सामने मिरर है, तो रेडी होंगी या फिर जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ यूजली मैं ऐसे खड़े होकर ही लगाती हूँ, या मैं वॉशरूम का मिरर यूज़ करती हूँ।
और मेरे हेयर भी बहुत ड्राई हो रहे हैं और मैंने अपना भाई पता नहीं मैंने क्यों सब कुछ छोड़ दिया है। मैं बीच में इतना सही स्किन केयर हेयर केयर करती थी, मैं बढ़िया हो गया था, मैंने सब कुछ छोड़ दी। तो मैं फिर से ट्राइंग टू गेट बैक टू माई रूटीन। तो मेरे हेयर काफ़ी ड्राई रहते हैं, तो मैंने सिरप लगाना भी छोड़ दिया था। मेरा हेयर फॉल हो रहा है बट अब मैं लगाती हूँ। मेरा वो और मेरी हेयर ग्रोथ भी ना बंद हो गई है। बीच में मैंने बताया था तो पिछले व्लॉग्स में भी कि काफ़ी नाइस हेयर ग्रोथ हो रखी है ये वो। उसके बाद मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट लड़की, मैंने जो जो स्टेप्स फॉलो करते थे मैंने सब छोड़ दिया और मेरे बेबी हेयर ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने मेरा वो रोल ऑन वगैरह सब खत्म था। मैंने कल ऑर्डर किया जो कि डिलीवर हो गया है मेरे घर पे। तो सारे बाल टूट गए भाई मेरे कपड़ों पे। और मेरी डाइट भी एकदम परफेक्टली फाइन है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरे हेयर फॉल क्यों हो रहा है। लाइक ऐसा भी नहीं है, मतलब मैं बाहर का तो खाती हूँ ऑफ कोर्स, बट द सेम टाइम मैं अपनी हेल्दी डाइट भी फॉलो करती हूँ। इसलिए एकदम से याद आया कि बस फ्रूट्स भी तो है खाने वाले, मैं वो भी खा सकती हूँ अगर मेरा कुक करने का मन ना हो तो। भाई मैं इसे अपने बालों के अटके छुड़ाती हूँ तो वैसे भालू जैसे हो जाते हैं, लिटरली सारे वो कर्ल्स खुल जाते हैं। अगर मैं कर्लिंग रूटीन फॉलो करूँ तो मेरे बालों के कर्ल्स बहुत डिफाइन हो जाएंगे। मी बीइंग बिलोंगिंग फ्रॉम अ देसी हाउस होल्ड एंड पैसे वसूलने वाली हरकत, मैंने बहुत पहले अपना स्ट्रेटनिंग हेयर का शैम्पू बहुत लार्ज क्वांटिटी में ले लिया था और मुझे वो वेस्ट नहीं करना, तो मैं यूज़ करती रहती हूँ इर्रिस्पेक्टिव कि मेरे बालों का टेक्सचर अलग है। तो यस, तो कैसे एकदम से फ्रिजीनेस कम हो गई और वो सेटल हो गई ना। मैं ना हमेशा अपना जब भी सोचती हूँ मैं डे रूटीन रिकॉर्ड करूँ तो मैं शाम को ओवर कर देती हूँ, बट दिस टाइम मैं रात को ओवर करूँगी। इट लुक्स बेटर नाउ। मुझे बेबी हेयर चाहिए और सोनीपत के पानी से ही मेरे ऐसे बाल हुए हैं, नहीं तो मेरे बाल स्ट्रेट ही थे। और मुझे पता जब मैं सोनीपत छोड़ दूँगी तो मेरे बाल फिर से स्ट्रेट हो जाएंगे, होपिंग बेबी हो जाए। बिकॉज आई लुक टू डल, बस यहाँ पे लिप बाम नहीं है तो आई लीव आई लिप्ड इट। आई थिंक इतनी पिगमेंटेशन सही है कि मैं कहीं जा रही थी तो मुझे एकदम नेचुरल लिप्स चाहिए होते हैं, जिसके बस यहाँ पे वो नहीं है। तो मैं तो अपना आउटफिट भी दिखाई देती। पिंक पिंक, this is the basic cute outfit. Guys, I'm again back to work and मैं अपने favorite वैसे imported वाले गिफ्ट्स खा रही हूँ। Yes, that's the update till now. अब मैं बालकनी में बैठी हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ और अभी मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है। भाई मैं ना अभी रील बना रही थी, लाइक वीडियो एडिट कर रही थी और उसमें मेरे को पहला ऐसा है कि आई एम फीलिंग सिक, आई नीड वाटर पे मुझे मैं घूमने गई और वो पानी वाला शॉट है। फीलिंग सिक पे मुझे कोई सीरियस शॉट डालना है और मैंने 2023 से लेकर 2026 अभी तक की गैलरी सर्च कर ली, मेरे पास मेरे कोई सीरियस शॉट नहीं है। हर शॉट में मेरे से रिंग करके दांत निकले हुए हैं और ये चीज़ कर रही हूँ मैं 1 घंटे से। मैंने अपने फ्रेंड से शॉट मांगा, उधर भी नहीं है, लाइक उसमें मैं आर्टिस्टिक लग रही हूँ और मेरे से इतना दिमाग का दही हो गया। पहले तो मैंने शाम को एडिट करी, उसमें सही नहीं थी, उसके बाद फिर लाइक एडिटिंग अच्छी नहीं हुई थी, फिर मैंने फिर से करी और अब वो फाइनल पार्ट वाला जो मेन पार्ट है वो एडिट सही हो गया, बट मेरे को उससे पहले का नहीं मिल रहा और मेरे को इतनी इरिटेशन और गुस्सा आ रहा था भाई, लाइक मेरी पेशेंस लूज हो चुका है एट दिस पॉइंट। तो मेरे को एक सेल्फी टाइप्स में लिया, मैं वही डाल रही हूँ। छोड़ो भाई, मतलब मेरे पास मेरा कोई सीरियस शॉट नहीं है और अब मेरे को जो है मैं बस वही डाल दूँगी और मैं एडिट कर रही हूँ। भाई तो मैं फ्रेंच पढ़ने बैठी, बट आज एज यू नो मेरा डे 1 है ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव अगेन। तो आज के लिए आई थिंक टू मच हो गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा मतलब मेरा फोकस ही नहीं बन रहा था तो मैंने बंद कर दिया। तो अब मैं कल पढ़ूँगी और अब मैं अपना बस डे रैप अप कर दूँगी। स्किन केयर नाइट
नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करके और डिनर करके और दूध पी के. तो दिस वाज द डे and I hope I made it productive enough for you guys to stay here. And मैं नीचे वॉक भी नहीं गई, बट मैं शाम को फ्रेंड्स के साथ टाइम तो स्पेंड किया. तो लेट्स सी आगे के दिन, अभी 10 दिन और है, उसमें से मैं कौन से दिन और प्रोडक्टिव होंगे मैं फिर से तो मैं दिखाऊंगी पार्ट 2 इसका. So yeah, that was it. If you guys like it, don't forget to like, share, subscribe and stay tuned. Bye bye.